नमस्कार, मैं राजीव और आप देख रहे हैं आपकी खबर। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि आईपीसी और सीआरपीसी। ये सुना बहुत लोगों ने है कि आईपीसी क्या होती है, सीआरपीसी क्या होती है। और ख़ास करके जब क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात आती है तब इसमें आईपीसी और सीआरपीसी टर्म्स यूज़ होते हैं। और जब कोई ऐसी कोई न्यूज़ आती है जिसमें क्रिमिनल प्रोसीजर का इन्वॉल्वमेंट होता है तो उसमें ये होता है कि ये सज़ा आईपीसी में दी गई और इस सेक्शन के तहत दी गई। तो ये सारे टर्म्स जो लॉ नोइंग पर्सन है उनके लिए तो बहुत ही आम सी बात है, लेकिन ये रिक्वेस्ट किया गया कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या डिफरेंस है। तो ये मुझे भी ये लग रहा था कि ये तो सभी लोगों को पता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल ना होते हुए बहुत ही आसान से शब्दों में ये बताना चाहूँगा कि आईपीसी जो होती है ये इसको इंडियन पैनल कोड बोलते हैं। तो इसमें जिस भी मामले में किसी को कोई भी दंड मिलना होता है, कोई भी सज़ा मिलनी होती है, तो वो आईपीसी निर्धारण करता है कि जो भी सेक्शन लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आईपीसी में सज़ा का प्रावधान किया जाता है। ये बहुत ही सिंपल सा टर्म है। दूसरा आते हैं सीआरपीसी पे। सीआरपीसी क्या है कि जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है कि किस प्रक्रिया के तहत, किस प्रोसेस के तहत ये सारी कार्रवाई की जाएगी, इसको सीआरपीसी कहते हैं। एक ये बहुत ही मतलब मामूली सा डिफरेंस है, लेकिन ताजुब ये होता है कि कई बार लोगों को ये टर्म नहीं पता होते। इवन मुझे बहुत बड़ा ताजुब हुआ जब ये देखा कि कोर्ट से रिलेटेड मामलों का खास करके ये जो क्राइम रिपोर्टर होते हैं उसमें एक काफ़ी सीनियर जिन्होंने 10-12 साल से जिन्होंने जो इस प्रोफेशन में थे, तो जब मेरे सामने ये बात होने लगी कि बहुत लोगों को आईपीसी और सीआरपीसी में नहीं डिफरेंस पता है, तो उन्होंने ये उनका एक बड़प्पन कहा जाएगा, उन्होंने खुद मेरे कान में कहा कि मुझे खुद नहीं पता है, जबकि 12 साल से वो, और मैं वो उसका बैनर का नाम नहीं लेना चाहूँगा, रेप्यूटेड फर्म में, रेप्यूटेड बैनर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 10-12 साल से काम कर रहे थे। तो ये उनकी गलती नहीं है, चूँकि वो इस फील्ड के नहीं थे तो उनको ये नहीं पता थी, संस्थान को बताया जाना चाहिए था। दूसरी चीज़ ये कमी भले कही जा सकती है कि जब क्राइम रिपोर्टिंग करने लगे तो ये सारे टर्म पता होने चाहिए। एक जो ट्रेंड चला आ रहा था, अभी भी चला आ रहा है, खास करके मीडिया में, कि जो कुछ भी पुलिस अधिकारियों द्वारा बता दिया गया या कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं उनके द्वारा दिया गया उसको एज इट इज़ जो है उस पर विदाउट अप्लाइंग एनी माइंड जो जर्नलिस्ट होता है वो एज इट इज़ उसको पास कर देता है। ये गलत चीज़ है। आप उसको एनालाइज करिए। अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो उसको आप समझिए, सीखिए, और जो नहीं जानते तो उस फील्ड के लोगों से पूछिए। तो ये तो बात आ गई कि क्यों ये ज़रूरत पड़ी। जब मुझसे ये कहा गया इस पर एक टॉपिक करने के लिए, तो मैंने सोचा कि ये बहुत लोगों को नहीं पता होगा। तो सीआरपीसी में अब आते हैं कि इस पर कैसे प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो बहुत सीधी सी बात समझिए कि क्रिमिनल प्रोसीजर में जो एक पुलिस की प्रक्रिया होती है, कोई भी एप्लीकेशन पड़ेगी, इवन कि आप कोई भी एप्लीकेशन दे रहे हैं, किसी के साथ कोई मारपीट हो गई, कोई भी घटना हो गई, अगर कोई एप्लीकेशन दी जा रही है तो वो जो एप्लीकेशन दी जाती है उसकी भी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस का। ये सीआरपीसी डिसाइड करता है कि पुलिस किस सेक्शन में एप्लीकेशन ले सकती है, किस सेक्शन में पुलिस एफआईआर दर्ज कर सकती है। जैसे कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, तो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में पुलिस के लिए ड्यूटी बाउंड किया गया है कि उनको एफआईआर दर्ज करनी ही करनी है। दूसरा आते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसमें क्या होता है कि इसमें पुलिस को कोर्ट के द्वारा आदेश प्राप्त करना होता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। और
ये तो प्रोसेस हो गया कि पुलिस को एप्लीकेशन जो दी गई वो सीआरपीसी के तहत ही दी जाती है। उसके बाद आती है प्रक्रिया कि अगर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली तो उसके बाद भी जो प्रोसेस वो एडॉप्ट करती है इन्वेस्टिगेशन का, वो भी सीआरपीसी की प्रक्रिया का ही एक अंग है। ये सीआरपीसी के तहत आता है। अब ये सारी चीज़ें जब पूरी, उसमें आप कभी भी देखते होंगे कोई भी एफआईआर दर्ज होती है तो उसमें धाराएं लिखी होती कि फला फला सेक्शन में एफआईआर दर्ज की गई। जिस सेक्शन में एफआईआर दर्ज होती है, जो धाराओं में आईपीसी उसके आगे लिखा होता है, तो जो आईपीसी होता है वो ये निर्धारण करता है कि किस घटना के लिए किस उस लिए जो दंड देना है, जो सज़ा का प्रावधान है, वो आईपीसी निर्धारण करता है कि किसकी 3 साल की सज़ा, किसकी 6 महीने की, किसकी 7 साल की, किसकी 10 साल की। ये आईपीसी का वो पर्टिकुलर सेक्शन जो है वो निर्धारित करता है, वो तय करता है कि इसमें अगर वो प्रूफ हो जाता है तो उतनी सज़ा मिलती है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा, इसमें अभी टेक्निकल नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन जो एक आम आदमी है जिसको ये नहीं पता होता उसके लिए एक बहुत ही सामान्य सा अंतर जो बताया जा सकता है वो यही है कि आईपीसी में जो सज़ा है उसका निर्धारण होता है कि सज़ा कितनी मिलनी है, और सीआरपीसी में जो प्रोसेस है एफआईआर दर्ज कराने का और कोर्ट के जितने भी प्रोसेस हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग में, वो सब कुछ सीआरपीसी के तहत ही आता है। उसमें पुलिस जब रिपोर्ट दाखिल करती वो भी सीआरपीसी का ही एक प्रक्रिया है। जो बयान के लिए पुलिस नोटिस इशू करती है वो भी प्रक्रिया है। चार्जशीट के बाद में जितना भी कार्रवाई होती है वो भी सब कुछ सीआरपीसी के तहत ही होती। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कोई भी एप्लीकेशन कोर्ट में भी दी जाएगी, किसी भी काउंसिल के द्वारा दी जाएगी, एडवोकेट के द्वारा दी जाएगी, तो वह भी सीआरपीसी के तहत ही दी जाती है। एक बहुत सिंपल सा ये प्रोसेस है और मेरे ख्याल से ये लोगों को समझ में आ गया होगा कि आईपीसी क्या है, सीआरपीसी क्या है। और जो लोग इस फील्ड से, जो लॉ नोइंग पर्सन हैं, जो एडवोकेट्स हैं या जो इस क्राइम रिपोर्टिंग में, मोस्टली लोगों को ये आता है, और जिनको नहीं आता है उनको ये सीख लेना चाहिए। बहुत ही कोई ऐसा इसमें कोई बहुत टिपिकल प्रोसेस नहीं है। तो आप लोगों का जिस तरीके से जो रिस्पांस मिल रहा है, जो डिमांड होती है, उसको बताने का प्रयास किया जाता है। जितना जानकारी मिल पाती है वो जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। आप खुद भी पढ़िए, जानकार बनिए, लॉ नोइंग पर्सन बनिए, जिससे आपको ये सारे टर्म पता होने चाहिए। और इससे संबंधित या किसी अन्य टॉपिक से संबंधित अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आपका फीडबैक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि फीडबैक से ही ये पता चलता है कि किस टॉपिक पे कौन सा वीडियो बनाना है, जिससे क्योंकि ये जो आपकी खबर का एक प्रयास है वो लोगों को लॉ के प्रति अवेयर करने का है, कि जिससे वो अवेयर हों, जानकारी उनको होनी चाहिए। एक ये इसके तहत ये प्रोग्राम जो है लाया जाता है। लेकिन किस टॉपिक पे बनाना है, ये आपका जो फीडबैक होता है उसी से ये तय होता है कि किस पे अब ये क्या करना है। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी और भी लोगों तक जानी चाहिए तो इस जानकारी को एक तो सबसे पहले आप जो आपकी खबर का पेज है उसको फॉलो करें, क्योंकि जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे कि किस टॉपिक पे अब क्या आने जा रहा है, और ख़ुद भी आप बताते रहें कि इस टॉपिक पे वीडियो आना चाहिए। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, आप इसको शेयर भी करते रहें जिससे लोगों को जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और दूसरा, आप इस मुहिम को पूरी तरीके से सपोर्ट करें। और आपको कंटेंट अगर अच्छे लगते हैं, क्योंकि दावे के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो सामान्य सी चीज़ थी, लेकिन और भी जो कंटेंट लाए जाते हैं कोशिश यही होती है, और मैं दावा करता हूँ इस बात का कि इस तरीके से किसी भी वीडियो में नहीं बताया जाता है, क्योंकि ये सारा रिसर्च करने के बाद ही में ये आम लोगों के लिए है, ये उनके लिए नहीं। जो जानते हैं उनके लिए तो बहुत ही सामान्य सी बात है। तो आप इसको हर तरीके से मुहिम को सपोर्ट करें।
और फेसबुक पर एक लाइव पर आप देखते होंगे एक स्टार का बटन होता है। अगर आप फाइनेंशियली इसमें कोऑपरेट करना चाहते हैं, आपको कंटेंट अच्छे लगते हैं, तो स्टार के बटन के थ्रू भी आपकी खबर को आप फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। फॉलो करते रहिए, बताते रहिए, जो लोग जानकार हैं वो गाइड करते रहें, और जिनको अच्छा लगता है वो शेयर करते रहें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छी जानकारी मिल सके। थैंक यू।